हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डैट इज़ फ्री बाइस। गाइस, बहुत न्यूज़ में रहता है और आपको भी मैं जानना चाहूँगी कि इसमें आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं कि फ्री बाइस देनी जानी चाहिए और नहीं दी जानी चाहिए। आज से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को हम डील करेंगे कि क्या फ्री बाइस ठीक हैं, इनके क्रिटिकली हम एनालाइज भी करेंगे इसके बारे में आज। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड ऑन रेवड़ी डिबेट। एक हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है गाइस, इससे कुछ आर्टिकल से हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं इंडियन एक्सप्रेस से। तो गाइज लेट्स सी कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स डिस्कस इट। देखिए, सबसे पहले गाइज जानने की ज़रूरत है कि फ्री बायस होता क्या है ना। बहुत ज़रूरी है गाइज, देखो फ्री बायस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फ्री बायस एक तरह का नॉन मेरिट सब्सिडी है। ठीक है, देखो सब्सिडी क्या होती है, एक मेरिट सब्सिडी होती है, एक नॉन मेरिट सब्सिडी होती है। मेरिट सब्सिडी यानी कि आपने वहाँ पे सब्सिडी दी जहाँ पर आपको सोशल वेलफेयर करना है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, एलपीजी के सिलेंडर्स में भी सब्सिडी मिलती है ना, और ऐसे तमाम सब्सिडीज़ हम देखते हैं मिलती है। ऐसे गाइस फ्री बायस को हम नॉन मेरिट सब्सिडी कहते हैं, जिसका कि सोशल कॉस्ट से ज़्यादा गवर्नमेंट का फिस्कल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फिस्कल कॉस्ट जो है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो सब्सिडीज़ आर मनी ट्रांसफर्स। ठीक है, सब्सिडी मनी ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट करती है ना, इसको अटेम्प्ट लेती है ताकि हम क्या करें, प्राइसेस को बिलो मार्केट प्राइस करके हम एक तरह का अटेम्प्ट है तो ड्राइव प्राइसेस और वो बिलो मार्केट प्राइस के अंडर हो। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस एंड पॉलिसी NIPFP का क्या कहना है, इसका ये कहना है कि जस्ट as a budget subsidies and in particular defined as a unrecovered cost of economic and social services। तो फ्री बाइस के लिए इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये एक तरह का बजट सब्सिडी है जो कि अनरिकवर्ड है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। हाउएवर ऑल सब्सिडीज कैन नॉट बी इजीली क्लासिफाइड इनटू मेरिट एंड नॉन मेरिट। उन्होंने ये भी बात कही कि हम सभी सब्सिडीज को मेरिट और नॉन मेरिट के बेसिस पे इजीली क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें डील करेंगे कि इज प्रोवाइडिंग फ्री बायस एम्पावर्स द स्टेट्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मान लो गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी, तो क्या लिखोगे। तो इसको ऐसे अटेम्प्ट करना कि अगर ना, देखो स्टेट का अगर वेलफेयर है ना डिलीवर करने का मोटो, तो उसको सब्सिडाइज मेरिट गुड देने पड़ेंगे। लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन देते हैं ना हम, फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री हेल्थ सब्सिडीज़ देते हैं, हम देते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है स्टेट्स को कि हाउस होल्ड्स को ना ये पॉवर्टी कॉम्बैट करने में भी हेल्प करता है। मान लो कोई भी इकोनॉमिकली स्ट्रेस टाइम किसी का चल रहा है, फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या लो इनकम ग्रुप है, हाई इन्फ्लेशन है गाइस, ऐसे लोगों को तो चाहिए ना फ्री बाय, इसकी ज़रूरत है। और दूसरा, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज पब्लिक गुड जैसे कि फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आप देते हो टू अपील टू द इलेक्टोरेट। अब आप देखो आउटराइट पॉपुलर स्पेंडिंग के लिए है ना, एक तरीका होता है ना पब्लिक को अट्रैक्ट करने का कि भाई आप बताओगे, जब आप इलेक्शन में खड़े होते हो, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो वो खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं ना फ्री बाइस के बारे में कि आपको लैपटॉप देंगे या दूसरी और चीज़ें ऐसी देंगे जिससे आपको फ्री बाइस मिले और आपको सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हो पाए। क्या फ्री बायस एक तरह का मेरिट है या नॉन मेरिट सब्सिडी है, ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये फ्री बायस एज अ मेरिट है या नॉन मेरिट है। तो देखो, अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं कि मान लो आपने कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया, ठीक है, नॉन मेरिट है, और अ मेजर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो, कॉर्पोरेट टैक्स कटा तो उसमें दो चीज़ें हैं, या तो वो नॉन मेरिट में आ गया और दूसरा एक तरफ आपकी वो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ कैसे कह सकते हो कि फ्री बाइज मेरिट है या नॉन मेरिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में देखो गाइस कि ना बस राइड्स फ्री करी गई हैं वुमेन के लिए नेशनल कैपिटल में। ठीक है, दिल्ली में आप जानते हो ना वुमेन की जितनी बस राइड्स होती हैं वो फ्री होती हैं, और नॉन मैरिड सब्सिडी है, आप देखो एक तरफ ही, और अ वे टू बूस्ट द वुमेन्स मोबिलिटी एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बताओ कि क्या फ्री बाइज मैरिट है या नॉन मैरिट है। दोनों ही केसेस आ गए यहाँ पर। यहाँ देखो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, तमिलनाडु में ये हो रहा है और ये फ्री लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो इससे बेसिकली हेल्प मिलेगी ना उनको, डिजिटल डिवाइड कंट्री का खत्म होगा। तो एग्जिस्टिंग ये तीनों ही आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये चेक करा कि फ्री बायस को कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ फाइनाइट कंटेक्स्ट, टू डिफाइन वेरीज अकॉर्डिंगली, ये स्पेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो जाता है। को यहाँ पर ये आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आगे हम चलते हैं, क्राइसिस क्या क्या है फ्री बायस के साथ। तो देखो फ्री बायस एक तो सिंपली एक्सपेंडिचर है ना, आपका फॉरगॉन रेवेन्यूज की तरह काम करता है। अच्छा, इससे फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। अगर आपने अननेसेसरी फ्री बायस देते गए तो आपका डेट बढ़ेगा।
ठीक है। जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं टू ईज द बर्डन ऑन एक्सचेकर, एक्सचेकर इज अ नेशनल ट्रेजरी को बोलते हैं इन वन वे टू चेक दिस एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है कि देखो प्रॉब्लम क्या है, बट लैक ऑफ डेटा की वजह से यहाँ ये फोर्स होता है सिचुएशन में कि लीकेज और डुप्लीकेशन है बेनिफिशरीज का। तो कह रहे हैं कि एनी फ्री बी इंड्यूस्ड डेट बर्डन जो है वो आपको एडवर्स इफेक्ट देगा आपकी आने वाली जनरेशन्स पर। आपको ट्रांसपेरेंसी बजटिंग प्रोसीजर्स प्रॉपरली आप अकाउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पर आपकी थ्रेटन है, आपको लिमिट करेगा स्टेट की एबिलिटी को कि वो अपने डेट रिलेटेड सर्विसेज को कैसे फुलफिल कर पाएँ। कमिटमेंट विदाउट मेकिंग एनी अनरियलिस्टिक फिजिकल एडजस्टमेंट आप कर रहे हो एक तरह की, तो देखो ये क्राइसिस है। अब देखो नेक्स्ट में चेक करते हैं और क्या क्राइसिस है कि अब मान लो एडिक्वेट रेवेन्यूज आपके पास, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एब्सेंट है। अब फिजिकल एडजस्टमेंट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्रिटिकल एक्सपेंडिचर जो सोशल सेक्टर में आप कर सकते थे अचीव कर रहे हो और कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये फर्दर आपको क्या दिक्कत करेगी, आपकी लॉन्ग टर्म एंड डेवलपमेंट को क्रॉस लगाएगी। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अगर होगा ही नहीं ठीक ढंग से गाइस, तो कैसे आपके क्रिटिकल एक्सपेंडिचर जहां लगाने ही सोशल सेक्टर्स में वो कर ही नहीं पाओगे। अब इससे क्या होगा, आपकी रिस्क ऑफ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी फिर बढ़ेगी, फिर अल्टीमेटली आपकी आने वाली जनरेशन पे क्वेश्चन मार्क उठाएगी, उनके लिए बर्डन ये क्रिएट कर देगी। तो गाइस ये ना इसके सारे क्राइसिस हैं फ्री बाइस के, समझ रहे हो आप मेरी बात को। नेक्स्ट आप कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है गाइस। तो इसके लिए आपको याद होगा 2017 में एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी, जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इस 15 फिनेंस कमीशन ने अपनी ये बात रखी कि देखो जी, एफआरबीएम पैनल में 15 फीएनसी में 15th एफसी के अंदर एनके सिंह ने बोला अपनी रिपोर्ट के अंदर कि काउंसिल विल सर्व बोथ एन एक्सेंटे रोल, ठीक है, जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट फॉरकास्ट करेगा की मैक्रो वेरिएबल्स का, कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी कितनी है, टैक्स बायोंसी कितनी है, कमोडिटी प्राइसेस कितने हैं। आपको मेरा क्वेश्चन ये है कि टैक्स बायोंसी क्या होता है गाइस, प्लीज़ कमेंट ओवर द स्टेटमेंट, ठीक है। इस वाले वर्ड को आप मुझे एक्सप्लेन करोगे आगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक्स पोस्ट मॉनिटरिंग रोल भी प्ले करेगा, यानी कि इंस्टीट्यूशन की तरह भी काम करेगा कि जहाँ पर भी आपको कोई एडवाइस लेना हो, कुछ आप ट्रिगरिंग हो रही है स्केप क्लॉज में, या कोई कैसा एक पाथ ऑफ रिटर्न स्पेसिफाई करने के लिए, तो ऐसे पाथ में भी आपको एफआरबीएम जो है वो काफ़ी मदद करने वाला है। तो एफआरबीएम के गाइस कैसे रोल होंगे, एक एक्स एंटे रोल होगा, एक एक्सपोस्ट रोल होगा, ठीक है। अच्छा, और इसका वे फॉरवर्ड में क्या है गाइस, इसके वे फॉरवर्ड में ये है कि जो ऐसा काउंसिल है ये यूनियन और एज वेल एज स्टेट्स के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये फिनेंसेस को मॉनिटर करे, फिस्कल रूल्स बनाए, ताकि क्या हो, स्टेट्स कंप्लाई करें विद द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करते हुए काम करें। अच्छा, फ्री बायस को आप इजीली डिफाइन तो कर नहीं सकते अभी तक आपने समझा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली एनी स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एम्पावर्ड टू स्पेंड द वे इट वांट्स, है ना, ताकि उनको फिस्कल पॉलिसी को बस सबसे सस्टेनेबल अगर वो बना लेते हैं तो वो जैसा मर्जी चाहें जहां चाहें वो खर्च करें। अच्छा, इसके बाद ये कहा गया है, ध्यान से सुनना, अगर हम स्ट्रेटेजिक मेजर्स लें और अपनी फिस्कल गाइडेंस को स्ट्रेंथन कर दें, ठीक है, थ्रू एन इंस्टीट्यूशन लाइक अ फिस्कल काउंसिल, तो ये पॉसिबल है कि जो स्टेट है वो अगर इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजंस लेगा तो उसका अपने की डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी वो कर पाएगा और उसको फिस्कल डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम्स भी सामना नहीं करना पड़ेगा। कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।